हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोग को फिर से स्वागत करती हूँ सानिया इंस्टीट्यूट सेंटर में। आज हम आप लोग के लिए फिर से ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्न बायोलॉजी से लेकर आई हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड 10th की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बायोलॉजी से है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग 10th की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है आपको इस वीडियो से सहायता मिल सके। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। क्या कह रहा है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ, पहला में 20%, दूसरा में 40%, तीसरा में 60% और चौथा में 80%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%, यानी फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जिस विद्यार्थी को आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादातर बच्चे खुद से ही इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो देखिए इसका आंसर में दिया, पहला में जड़, दूसरा में तना, तीसरा में पत्ता और चौथा में फूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्ता, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो देखिए इसके आंसर में दिया हुआ, पहला में वसा, दूसरा में प्रोटीन, तीसरा में ग्लूकोज और चौथा में प्रकाश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या कह रहा है, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। तो देखिए इसके आंसर में दिया हुआ, पहला में जड़, दूसरा में पत्ती में, तीसरा में फूलों में और चौथा में फलों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्तियों में, यानी सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। क्या कह रहा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो देखिए इसका आंसर में, पहला में दिया हुआ है 2, दूसरा में 8, तीसरा में 1 और चौथा में 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। क्या कह रहा है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो देखिए इसके आंसर में दिया हुआ, पहला में 100 mg, दूसरा में 20 mg, तीसरा में 30 mg और चौथा में 40 mg। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 mg, यानी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या कह रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए इसके आंसर में दिया हुआ, पहला में उपचयन, दूसरा में संचयन, तीसरा में विस्थापन और चौथा में अपचयन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपचयन, यानी फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। क्या कह रहा है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। देखिए इसके आंसर में दिया, पहला में 3 वेश्म, दूसरा में 2 वेश्म, तीसरा में 4 वेश्म और चौथा में 5 वेश्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वेश्म, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। क्या कह रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो देखिए इसका आंसर में दिया हुआ, पहला में स्वपोषी, दूसरा में मृतजीवी, तीसरा में समभोजी और चौथा में कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतजीवी, यानी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या कह रहा है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए इसका आंसर में दिया हुआ है, पहला में उपचयन, दूसरा में संयोजन, तीसरा में अपचयन और चौथा में विस्थापन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपचयन, यानी फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है रक्त क्या है। क्या कह रहा है, रक्त क्या है। तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ, पहला में कोशिका, दूसरा में उत्तक, तीसरा में पदार्थ और चौथा में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तक, यानी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो देखिए इसका आंसर में दिया पहला में वृक्क, दूसरा में अग्नाशय, तीसरा में आँख और चौथा में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्क, यानी फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। क्या करें, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो देखिए इसका आंसर में दिया पहला में ट्रकिया, दूसरा में फेफड़ा, तीसरा में गिल्स और चौथा में नाक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिल्स, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। क्या कह रहा है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो देखिए इसका आंसर में दिया पहला में परागन, दूसरा में निषेचन, तीसरा में विसरण और चौथा में वाष्पोत्सर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, यानी क्या कह रहा है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। क्या कह रहा है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो देखिए इसका आंसर में दिया पहला में प्रकाश संश्लेषण, दूसरा में वाष्पोत्सर्जन, तीसरा में श्वसन और चौथा में चलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। क्या कह रहा है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो देखिए इसका आंसर दिया पहला में पारगम्य, दूसरा में अपारगम्य, तीसरा में अर्धपारगम्य और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धपारगम्य, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। क्या करें, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। तो देखिए इसके आंसर में दिया हुआ है पहला में अपघटन, दूसरा में प्रकाश संश्लेषण, तीसरा में किण्वन, चौथा में उत्सर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किण्वन, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है वह कौन प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या कह रहा है, वह कौन प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो देखिए इसका आंसर में दिया हुआ पहला में श्वसन, दूसरा में पोषण, तीसरा में उत्सर्जन और चौथा में उत्तेजनशीलता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन, यानी फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। क्या कह रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका आंसर में दिया हुआ पहला में पोषण, दूसरा में श्वसन, तीसरा में उत्सर्जन और चौथा में परिवहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका देखिए आंसर में दिया हुआ पहला में क्लोरोफिल, दूसरा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, तीसरा में सूर्य का प्रकाश और चौथा में उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी।
तो ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था और उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो पसंद आया। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए